कहा जाता है औरत कमजोर होती है, औरत हालात के आगे झुक जाती है, औरत सह लेती है इसीलिए चुप रहती है। लेकिन आज हम इस सबसे बड़े झूठ को तोड़ने वाले हैं, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि औरत कब झुकती है, सवाल ये है कि जब औरत झुकती है तब दुनिया क्यों कांपने लगती है। ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं है, ये कहानी हर उस औरत की है जो जली है, जो टूटी है, जो चुप रही है और फिर खुद को पहचान कर उठ खड़ी हुई है। भाग एक। समाज का सबसे पुराना झूठ समाज ने सदियों से एक बात औरत को सिखाई, चुप रहना ही समझदारी है। घर में बेटी है सह ले, शादी में बहू है निभा ले, ऑफिस में औरत है ज्यादा मत बोल। हर जगह उसे सिखाया गया कि झुकना ही उसकी ताकत है। लेकिन सच ये है औरत झुकती नहीं थी, उसे झुकाया गया डर से, भावनाओं से, संस्कारों के नाम पर और इजाजत के बोझ तले। भाग दो। औरत की खामोशी को कमजोरी समझने की भूल। जब औरत चुप रहती है लोग समझते हैं वो हार गई, जब वो सहती है लोग सोचते हैं वो डर गई। लेकिन कोई नहीं समझता कि औरत की खामोशी अक्सर तूफान से पहले की शांति होती है। वो चुप इसीलिए रहती है क्योंकि वो सब कुछ बचाना चाहती है, घर, रिश्ते, बच्चे, सम्मान। लेकिन जिस दिन वो समझ जाती है कि अब बचाने को कुछ नहीं बचा, उसी दिन वो झुकती नहीं, उठती है। भाग 3। इतिहास गवाह है जब जब औरत झुकी है तब तब इतिहास बदला है। सीता झुकी था लेकिन अग्नि परीक्षा ने रावण की सोच जला दी। द्रौपदी झुकी लेकिन उसकी एक पुकार ने महाभारत लिख दी। झांसी की रानी झुकी लेकिन फिर अंग्रेजों की नींव हिला दी। समस्या ये नहीं कि औरत झुकती है, समस्या ये है कि लोग भूल जाते हैं कि वो कब उठती है। कभी ध्यान देना, एक औरत सबसे ज्यादा तब नहीं टूटती जब उसे चोट पहुंचाई जाती है, बल्कि तब टूटती है जब उसे बार बार समझाया जाता है कि उसकी तकलीफ उसकी अपनी गलती है। उस दिन वो जोर से नहीं चिल्लाती, वो बस खामोश हो जाती है और दुनिया इसे उसकी कमजोरी समझ लेती है। लेकिन सच ये है, यही खामोशी किसी भी तूफान से ज्यादा खतरनाक होती है। वो मुस्कुराती रही ताकि घर टूटा हुआ न लगे, वो झुकती रही ताकि रिश्ते बिखर न जाएं, वो खुद को समझाती रही ताकि किसी और को दोषी न ठहराना पड़े। लेकिन हर समझौते के साथ उसका एक हिस्सा अंदर ही अंदर मरता चला गया और फिर एक दिन उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे। उस दिन उसकी आंखें खुल गईं। वो समझ गई कि प्यार के नाम पर सहना त्याग नहीं होता और चुप्पी के नाम पर सहमति समझदारी नहीं होती। यहीं से जन्म लेती है एक स्मार्ट महिला, वो जो अब हर बात दिल पर नहीं लेती, हर किसी को अपना नहीं मानती और सबसे जरूरी, खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश नहीं करती। आज हम बात करेंगे उन 7 गलतियों की जो एक स्मार्ट महिला जिंदगी में सिर्फ एक बार समझती है और फिर कभी नहीं दोहराती। अगर आप एक महिला हैं, ये वीडियो आपको बदल देगा, और अगर आप पुरुष हैं तो ये वीडियो आपको, क्योंकि याद रखना, जब एक औरत बदलती है ना, तो वो आवाज नहीं उठाती, वो दूरी बना लेती है और वही दूरी सबसे बड़ा जवाब होती है। अब अगर एक औरत रो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, इसका मतलब है वो अब सब समझ चुकी है। और जब औरत समझ जाती है तब इतिहास बदलता है। आज की ये कहानी हर उस महिला के लिए है जिसने चुपचाप सहा, मुस्कुराकर टूटा और फिर भी खुद को दोष देती रही। वो औरत जो आप थंबनेल में देख रहे हैं वो किसी एक घर की नहीं है, वो किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की मां है और किसी की खामोश शिकार भी उसकी आंखों में आंसू हैं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि वो रो रही है, उसकी सबसे बड़ी गलती ये है
कि वो बहुत देर तक सही लोगों से गलत उम्मीदें करती रही। चाणक्य की दृष्टि से स्त्री आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखता वो दूसरों के नियंत्रण में चला जाता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर स्त्रियां हार जाती हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे उन 7 गलतियों की जो एक स्मार्ट महिला कभी नहीं करती। गलती नंबर 1, हर बात दिल पर लेना स्मार्ट महिला समझती है। हर ताना सच्चाई नहीं होता, हर चुप्पी अपमान नहीं होती और हर दूरी नफरत नहीं होती। कमजोर महिला हर शब्द से टूट जाती है। स्मार्ट महिला शब्दों के पीछे की नीयत पड़ती है। गलती नंबर 2, जरूरत से ज्यादा देना। वो हर बार समझौता करती रही, वो हर बार माफ करती रही, वो हर बार खुद को पीछे रखती रही, और बदले में तुम तो ऐसी ही हो। स्मार्ट महिला जानती है, जो आपको फ्री में मिल जाए उसकी कदर कोई नहीं करता। गलती नंबर 3, रोकर खुद को दोष देना। रोना कमजोरी नहीं है, लेकिन रोकर यह सोचना कि शायद मेरी ही गलती होगी, यही सबसे खतरनाक जाल है। स्मार्ट महिला पूछती है, मैं गलत थी या मुझे गलत साबित किया गया? गलती नंबर 4, चुप रहकर सब सह लेना समाज ने सिखाया। अच्छी औरत वही है जो चुप रहे, लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो अन्याय सहता है वो अन्याय करने वाले से बड़ा अपराधी होता है। स्मार्ट महिला शोर नहीं मचाती, लेकिन जब बोलती है तो सीधा आत्मा तक वार करती है। गलती नंबर 5, प्यार में खुद को खो देना। वो उसकी आदत बन गई, वो उसकी सुविधा बन गई, वो उसकी छाया बन गई, और फिर एक दिन अब पहले जैसी बात नहीं रही। स्मार्ट महिला जानती है, प्यार जोड़ता है, मिटाता नहीं। गलती 6, हर किसी को अपना समझ लेना। हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती, हर सहानुभूति सच्ची नहीं होती। स्मार्ट महिला कम लोगों से जुड़ती है, लेकिन सही लोगों से गहराई से। 7, अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबाना। सबसे बड़ी चेतावनी हमेशा अंदर से आती है, लेकिन ज्यादातर औरतें कहती हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और जब होता है तब आंसू गिरते हैं। स्मार्ट महिला पहले सुनती है, फिर सहती है, या छोड़ देती है। जो महिला आज रो रही है वो टूट नहीं रही, वो पुरानी खुद से अलग हो रही है। याद रखना, जब स्त्री चुप होती है तो वो सह रही होती है, जब स्त्री रोती है तो वो समझ रही होती है, और जब स्त्री शांत हो जाती है तो वो बदल चुकी होती है। अगर आप एक महिला हैं तो इस वीडियो को अपने लिए सेव करें। अगर आप एक पुरुष हैं तो इसे समझने के लिए देखें, और अगर आपने ये वीडियो किसी ऐसी औरत को भेज दिया जिसकी आंखें आज नम हैं, तो हो सकता है कल उसकी आंखों में डर नहीं, आत्मसम्मान हो। कहा जाता है एक स्त्री की सबसे बड़ी ताकत उसका प्रेम होता है, लेकिन राजनीति और कूटनीति के ज्ञाता आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्री की मौन शक्ति किसी भी साम्राज्य को बना भी सकती है और मिट्टी में मिला भी सकती है। आज हम उस अदृश्य ऊर्जा की बात करेंगे जो चीखती नहीं पर सब बदल देती है, जो पुरुष को घुटनों पर नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार की दहलीज पर ला खड़ा करती है। ये है स्त्री की खामोश चेतना। सदियों से समाज ने स्त्री को कोमल और भावुक जैसे विशेषणों में कैद रखा, लेकिन इतिहास साक्षी है, जब स्त्री अपनी चुप्पी से न्याय मांगती है तो सिंहासन डोलने लगते हैं। चाहे वो माता सीता का धरती में समा जाने का मौन निर्णय हो, द्रौपदी की खुली चोटियों का प्रतिशोध हो, या रानी लक्ष्मीबाई की आंखों में जलती वो ज्वाला जिसे शत्रुओं ने अंत तक नहीं समझा। परिस्थितियां बदलती हैं, युग बदलते हैं, पर स्त्री का स्वाभिमान नहीं झुकता। सदियों से स्त्री को भावुक और कोमल जैसे शब्दों में बांधकर उसकी असली पहचान को धुंधला कर दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक स्त्री का मौन किसी भी तलवार से ज्यादा गहरा घाव कर सकता है? ये कहानी उस शक्ति की है जो चीखती नहीं पर सब बदल देती है। ये कहानी है उस बस अब और नहीं के पल की,
जहां से एक साधारण महिला एक अपराजेय शक्ति बन जाती है। इतिहास गवाह है, जब जब किसी सिंहासन ने स्त्री के मौन को उसकी कमजोरी समझा, तब तब राजधानियां राख हुई हैं। आज की चर्चा प्रेम पर नहीं, बल्कि उस खामोश युद्ध पर है जो एक स्त्री अपने भीतर लड़ती है और जीतती है। वो पल जब वो कहना छोड़ देती है और करना शुरू करती है, यही उसकी असली शक्ति का जन्म है। आत्मसम्मान, एक अजय अस्तित्व का उदय। चाणक्य के अनुसार जिस स्त्री के भीतर उसका आत्मसम्मान जागृत हो जाए, वो अपराजेय। उसका आत्मसम्मान केवल एक मनाही नहीं है, बल्कि वो एक सीमा रेखा है, बस अब और नहीं। जिस क्षण स्त्री ये समझ लेती है कि उसकी गरिमा किसी भी रिश्ते या व्यक्ति के मोह से बड़ी है, उसी क्षण उसकी असली शक्ति का अवतार होता है। ये शक्ति इतनी शांत होती है कि अक्सर अहंकारी पुरुष इसे कमजोरी समझने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन जब इसका प्रभाव आता है तो जीवन की पूरी पटकथा बदल जाती है। मौन की कूटनीति। तूफान से पहले की शांति सबसे भयावह। सन्नाटा वही होता है जो किसी प्रलय से पहले आता है। स्त्री की चुप्पी उसकी हार नहीं, बल्कि उसका धैर्य, उसकी गहरी सोच और उसकी अगली रणनीति है। चाणक्य कहते हैं, मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन से सब कुछ साधा जा सकता है। स्त्री शब्दों के युद्ध में हार सकती है, पर जब वो खामोश होती है तो सामने वाला अपने ही भीतर उठने वाले अपराध बोध के शोर से हार जाता है। उसकी चुप्पी एक स्पष्ट संदेश है। अब वो तुम्हें सुधारने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि वो खुद को उस स्थान से हटा लेगी।